आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको सारे काम का सर और उसका सुतून और उसकी बुलंदी बताऊं। सब का सर तो इस्लाम है, उसके बग़ैर तो कोई चीज़ मोतबर है ही नहीं, और उसका सुतून नमाज है। जैसे बग़ैर सुतून के मकान का बाकी रहना मुश्किल है, ऐसे ही बग़ैर नमाज के इस्लाम का बक़ा मुश्किल है। और उसकी बुलंदी जिहाद है, यानी जिहाद से उसको बुलंदी मिलती है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सब चीज़ों की जड़ बताऊं जिस पर सारी बुनियाद कायम होती है। इन सब चीज़ों की जड़ जिस पर सारी बुनियाद कायम होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया कि इसको काबू में रखो। अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़कर इरशाद फरमाया कि इसको काबू में रखो। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस पर भी पकड़े जाएंगे जो कुछ बातचीत ज़ुबान से कर लेते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझको तेरी माँ रोए आए मुआज़, क्या आदमियों को नाक के बल औंधे मुँह जहन्नम में ज़ुबान के अलावा और कोई चीज़ भी डालती है? तुझको तेरी माँ रोए अरब के मुहावरे में तंबीह के लिए बोला जाता है। हासिल यह है कि हम ज़ुबानों को जो खैंची की तरह चलाते रहते हैं, वो सब का मजमूआ आमाल नामे में तुलेगा, और उसमें लघु और बेहुदा और नाजायज़ चीज़ें जितनी हम बोलते हैं वो जहन्नम में जाने का सबब होती हैं। और एक और हदीस में आया है कि आदमी अल्लाह जल्ल शानहू की खुशनुदी का कोई कलमा ज़ुबान से निकालता है जिसको वह बोलने वाला कुछ अहम भी नहीं समझता, लेकिन हक़ ताला शानहू उस कलमे की वजह से उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। और आदमी अल्लाह जल्ल शानहू की नाराज़ी का कलमा ज़ुबान से निकालता है जिसको वो कहने वाला सरसरी समझता है, लेकिन उस कलमे की वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाता है। एक रिवायत में है कि जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है जैसा कि मशरिक़ से मगरिब दूर है। एक और हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दो चीज़ों का ज़िम्मा ले ले कि बेमहल इस्तेमाल नहीं करेगा, ये एक वो चीज़ जो दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़बान, और दूसरी वो चीज़ जो दो टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह, तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। एक और हदीस में है कि जहन्नम में आदमियों की कसरत से यही दो चीज़ें डालती हैं। एक हदीस में है कि एक आदमी कोई कलमा ज़ुबान से निकालता है, महज इतनी गरज होती है कि लोग हंस पड़ें, तफरी होगी, लेकिन उसके वबाल से जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है जितनी आसमान से ज़मीन दूर है। हज़रत सुफियान सख्फ़ी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया कि इसका। अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम तमाम को और सारे उम्मत मुस्लिमा को इन अहादीस पर गौर करने और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपनी ज़ुबान की हिफाजत फरमाए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आदमी को इसका अक्सर लिहाज रखना चाहिए कि ज़ुबान से जो कुछ कह रहा है, इससे अगर कोई नफ़ा ना पहुँचे तो कम अज़ कम किसी आफत और मुसीबत में तो गिरफ़्तार ना हो। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें, सवाब की नीयत से ही सही ज़रूर शेयर करें। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली क़िस्तें आपको रास्त पहुंच सकें। वस्सलाम। आपकी दुआओं का तलबगार डॉक्टर आर अब्दुल हमीद।